आइए सुनते हैं आज की कहानी। किस्सा चार दरविश का, दास्तान राजा आजाद बख्त की। ए दरविशों, मेरी ये कहानी उन दिनों की है जब अपने पिता की मृत्यु के बाद मैंने राज्य के संचालन का भार अभी संभाला ही था। एक दिन बदखान शाह नामक देश का एक व्यापारी मेरे दरबार में आया। वो मुझे भेंट में देने के लिए अनेक प्रकार की कीमती वस्तुएं अपने साथ लाया। उनमें एक बहुमूल्य लाल भी था जो बेहद चमकदार, सुंदर और आकर्षक था। उस लाल का वजन 5 मिशकाल लगभग 1 पाव था। मैंने इससे पूर्व ऐसा लाल कभी नहीं देखा था। उस लाल को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बदले में मैंने व्यापारी को बहुत सा इनाम इकराम देकर विदा किया। मैंने उस लाल को अपने खजाने में सुरक्षित रखवा दिया, किंतु प्रतिदिन उसे खजाने से मंगवाकर एक बार देखता जरूर था। एक दिन आम दरबार लगा था। मेरे सभी मंत्री और अहलकार दरबार में उपस्थित थे। रोज की तरह उस दिन भी मैंने उस लाल को खजाने से मंगवाया और उसे प्रशंसापूर्ण निगाहों से देखने लगा। मेरे मंत्रियों में से भी जिस किसी ने उस लाल को देखने की इच्छा जाहिर की, मैंने उसे दिखाया। सबने उसके वजन, उसकी बनावट और उसकी सुंदरता की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन मेरे एक मंत्री ने उस लाल के विषय में अपनी कोई राय जाहिर न की। मैंने जब उससे अपनी राय जाहिर करने को कहा तो उसने गंभीर स्वर में कहा, हुजूर आला, अब आप इतने बड़े रोम देश के राजा हैं। एक राजा को ये बात शोभा नहीं देती कि वो किसी साधारण से पत्थर की इतनी प्रशंसा करे। जरा सोचिए, आपके दरबार में अनेक देशों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। ये लोग जब अपने अपने मुल्क में जाकर आपके इस शौक की चर्चा करेंगे तो क्या वहाँ के लोग आपकी हंसी न उड़ाएंगे? हुजूर आला, जिस लाल की आप प्रशंसा करते हुए नहीं आंकते, वो तो एक सामान्य सा पत्थर है। इससे कहीं ज्यादा कीमती लाल तो नेशापुर के एक व्यापारी के पास है, जिन्हें उसने अपने कुत्ते के गले के पट्टे में बनवाकर टंगवाया हुआ है। वो पट्टा उस कुत्ते के गले में हर वक्त लटका रहता है। पट्टे में 12 बेशकीमती लाल हैं, जिनमें से प्रत्येक लाल का वजन 7 मिशकाल है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि वे लाल कितनी कीमती होंगे। वजीर की बात सुनकर मैं गुस्से से सुलग उठा। मैंने भड़क कर उससे कहा, अरे कीर्तिघन इंसान, तू तो बहुत ही नीच है। मेरा अन्न खाता है और मेरी ही चीज की बुराई करता है। तू इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं। मैं भी तेरा सिर कलम करता हूँ। ये कहकर मैंने कारागार के प्रमुख को बुलाने के आदेश दे दिए। मेरा आदेश पाकर कारागार का प्रमुख दौड़ा हुआ वहां पहुंचा। मैंने अपना फरमान उसे बता दिया। सुनकर कारागार प्रमुख ने मंत्री की बाह पकड़ी और उसे साथ लेकर चलने को हुआ। तभी दरबार में मौजूद एक विदेशी राजदूत उठ खड़ा हुआ। मुझे इंगित करके उसने कहा, ठहरिए महामहिम, अपने फैसले पर पुनर्विचार कर लीजिए। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए ठंडे दिल से अपने फैसले पर फिर से विचार कीजिए। मंत्री महोदय एक अनुभवी व्यक्ति है। इन्होंने जो कुछ कहा है कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। पहले आप इनके कथन की पुष्टि तो करा लीजिए। पता लगवाइए कि क्या सचमुच ऐसे लालों का अस्तित्व है, और यदि मंत्री महोदय की बात गलत साबित हो तो आप इन्हें जो चाहे सजा दे सकते हैं। उस विदेशी राजदूत की बात मेरी समझ में आ गई। मंत्री का सिर कलम करा देने से प्रजा को एक गलत संदेश मिल सकता है और वो विद्रोह कर सकती है। ऐसा विचार कर मैंने उस समय मंत्री को कारागार में डलवा दिया और मंत्री के कथन की सच्चाई जानने के प्रयास में जुट गया। मंत्री को कैद करने की सूचना जब उसके घर पहुंची तो वहां तहलका मच गया। मंत्री की एक बेटी थी जिसकी अवस्था थी तो लगभग 15-16 वर्ष की, लेकिन वो बहुत योग्य, बुद्धिमान और खूबसूरत थी। उस समय वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर अपनी पढ़ाई के विषय में वार्तालाप कर रही थी। तभी उसकी माता रोती हुई वहां पहुंची और अपनी बेटी की पीठ पर 2 हाथ मारकर बोली, अरे करमचली, तू यहाँ बैठी अपनी सहेलियों के साथ चुहलबाजी कर रही है और इधर मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पर हुआ क्या माँ? लड़की ने असमंजस से पूछा। कैसी विपदा आन पड़ी है तुझ पर? तेरे पिता को बादशाह ने गिरफ्तार करवाकर कैद खाने में डलवा दिया है। तेरे बदले ईश्वर मुझे अंधा पुत्र भी दे देता तो वो भी अपने बाप के काम आता, उसे कैद से छुड़ाने के प्रयास करता। बेटी बोली, अंधा पुत्र तुम्हारे किस काम आता माँ?
और मेरे पिता का कैद से क्या संबंध। इस पर माँ ने उसे सारी बात बताई। सुनकर उसकी बेटी ने कहा, माँ बेटी होने में भला मेरा क्या दोष है, फिर भी मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि एक बेटी क्या कर सकती है। माँ ने पूछा, भला तू क्या करेगी। लड़की पूरे विश्वास के साथ बोली, तुम देखना, मैं अपने पिता को कैद खाने से निकाल कर लाऊंगी और तुम्हें मेरे बेटी होने का दुख नहीं होगा। फिर एक रात वो लड़के का भेष धारण कर घोड़े पर सवार होकर निशापुर की ओर चल पड़ी। अपने साथ वो एक बूढ़े सेवक को भी ले गई। दोनों ने व्यापारियों जैसा भेष बनाया हुआ था। निशापुर पहुंचकर उसने एक सराय में अपना सामान रखा। बूढ़े सेवक को सामान की निगरानी पर छोड़ा और स्वयं व्यापारी बच्चे के रूप में घूमती फिरती नगर के मुख्य चौक में जा निकली। वहीं एक जौहरी की दुकान के सामने पहुंचकर उसके कदम सहसा ही रुक गए। दुकान सोने चांदी और जवाहरात के आभूषणों से भरी हुई थी। दुकान का मालिक गद्दी पर सुंदर वस्त्र धारण किए बैठा था, जो लगभग 50-55 की उम्र का था। फिर उसकी निगाह घूमी तो उसने एक विचित्र दृश्य देखा। दुकान के कोने में 2 लोहे के पिंजरे रखे थे, जिनमें नंग धड़ंग 2 आदमी बंद थे। उन्हें आदमी कहना अनुचित ही था, क्योंकि दोनों नरकंकाल मालूम दे रहे थे। उनकी दाढ़ी और सिर के बाल बड़े हुए थे और उनकी आंखों से दरिंदों जैसी वहशत झांक रही थी। इसके विपरीत जौहरी के समीप ही एक खूबसूरत कालीन पर एक कुत्ता बैठा था, जिसके गले में एक पट्टा पड़ा हुआ था। उस पट्टे में 12 बड़े ही बेशकीमती 12 वजनदार लाल चढ़े हुए थे। 2 हबशी नंगी तलवार लिए उसकी रक्षा के निमित्त खड़े हुए थे और 2 सेवक कुत्ते की साफ सफाई में जुटे हुए थे। ये देख व्यापारी बच्चा बनी मंत्री की बेटी दंग रह गई, लेकिन वो बहुत होशियार थी। तत्काल समझ गई कि यही वो जौहरी और उसका कुत्ता है, जिसके गले में पड़े लालों का जिक्र उसके पिता ने रोम के राजा से किया था और जिसके कारण उसके पिता को अब कैद खाने में सड़ना पड़ रहा है। ये देखकर उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि अंततः वो सही मंजिल तक पहुंच गई थी। अब उसे ये चिंता होने लगी कि वो अपने राजा को ये सारा दृश्य कैसे दिखाए, जिससे उसके पिता को शाही कैद से मुक्ति मिल सके। लड़की जौहरी के पास पहुंची, उसे झुककर सलाम बजाया और पूछा, ऐ बुजुर्गवार, ये कौन सी सभ्यता है और ये कहाँ का न्याय है कि कुत्ते को तो मनुष्य जैसा और मनुष्य को कुत्ते जैसा स्थान मिला हुआ है? क्या यही इंसानियत है? क्या इसी को शराफत कहते हैं? आप अपनी इस नाइंसाफी का खुदा को क्या जवाब देंगे? दुकान के मालिक जौहरी ने, जिसे सब ख्वाजा कहकर बुलाते थे, लड़की का निरीक्षण किया, फिर बोला, ऐ युवक, तुम्हारी बात सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इसी कारण लोग मुझे बुरा आदमी समझते हैं और उन्होंने मुझे ख्वाजा कुत्ते का पुजारी जैसा नाम दिया हुआ है। फिर भी ये एक हकीकत है कि एक कुत्ता आदमी से ज्यादा वफादार होता है। जौहरी ने आगे कहा, मुझे तुम किसी अच्छे खानदान से प्रतीत होते हो। कोई और व्यक्ति यदि यही बात पूछता तो शायद मैं उसे दुत्कार देता, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे तुझ पर प्यार उमड़ रहा है। न जाने मुझे ये क्यों अनुभव हो रहा है कि काश तुम मेरे बेटे होते। आप जज्बाती हो रहे हैं बुजुर्गवार, लड़की बोली। विषय से भटक रहे हैं, शायद आप कारण बताना ही नहीं चाहते। नहीं नहीं, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, इसके पीछे एक कहानी है। जब तुम उस कहानी को सुनोगे तो स्वयं ही महसूस करने लगोगे कि मैं जो कुछ करता हूँ वो बिल्कुल ठीक है। जौहरी ख्वाजा ने कहा, मुझे आपकी कहानी सुनने में दिलचस्पी जाग उठी है। कृपया करके मुझे वो कहानी सुनाइए ना। लड़की ने मनुहार पूर्वक कहा, तो फिर यहाँ आ और मेरे करीब आकर बैठ। जौहरी उसे अपने समीप बैठने का संकेत करके बोला, मैं तुझे सारी कहानी सुनाऊंगा, तुझसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। व्यापारी बच्चा बनी मंत्री की बेटी ख्वाजा के पास कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। ख्वाजा बोला, बेटा, पहले तो अपना परिचय दो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस नगर में तुम्हारा आगमन किस उद्देश्य से हुआ, आदि आदि। व्यापारी बच्चे ने कहा, ऐ बुजुर्गवार, मेरी मातृभूमि रोम है। मेरे पिता एक व्यापारी हैं, किंतु अब वे बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे व्यापार की सामग्री देकर यहाँ व्यापार करने के लिए भेजा है। ये मेरी पहली यात्रा है। यहाँ आकर
बाहर से आपकी सजी धजी दुकान देखी तो मैं इसे अंदर से देखने की लालसा न दबा सका, इसलिए अंदर आ गया। जौहरी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसकी मनोहार करके अपना अतिथि बना लिया। वो हर समय उसे अपने पास बैठाता और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनता। व्यापारी की जो सामग्री व्यापारी बच्चा अपने साथ लाया था उसे भी जौहरी ने अपने सेवकों द्वारा अधिक लाभ में बिकवा दिया। इस बीच व्यापारी बच्चे ने कई बार कुत्ते और पिंजरे में बंद उन आदमियों की बात करनी चाही, किंतु जौहरी ने वो कहानी फिर कभी कहकर बात टाल दी। एक दिन जौहरी ने व्यापारी बच्चे से कहा, बेटा, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है किंतु कोई संतान नहीं दी। अब मैं तुझे ही अपना बेटा समझता हूँ। अब मेरा व्यापार तू ही संभाल और मुझे अनुमति दे कि मैं एक कोने में बैठकर खुदा की इबादत कर सकूं। यदि तू चाहे तो सेवकों को भेजकर अपने माता पिता को भी यहीं बुला ले। ये सुनकर व्यापारी बच्चा बनावटी तरीके से रोने लगा और बोला, आपने मुझे पुत्र से अधिक स्नेह दिया और हर प्रकार से मेरा ख्याल रखा। मेरा मन नहीं चाहता कि कुछ पलों के लिए भी आपसे दूर हूं, किंतु मेरी व्यवस्था है। मेरे पिता ने मुझे 1 वर्ष में लौट आने का आदेश दिया है। अब मुझे अपने घर के लोग भी याद आते हैं और मातृभूमि भी। यदि आप आज्ञा दें तो अब मैं आपसे विदा लूं। मैं जब तक जीवित रहूंगा सदैव आपका एहसान बंद रहूंगा और हमेशा आपको याद करता रहूंगा। यदि संभव हुआ तो फिर कभी आपके कदमों में उपस्थित होने की कोशिश करूंगा। ऐसी बातें सुनकर जौहरी तो उसका और भी दीवाना हो गया और बोला, बेटा, अगर तेरा जाना आवश्यक ही है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तेरे बिना अकेले रहकर तो अब यहाँ मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तू मुझे अनुमति दे कि मैं भी तेरे साथ तेरे वतन चलूं। व्यापारी बच्चा इस बात के लिए सहर्ष तैयार हो गया। अगले ही दिन यात्रा की तैयारी आरंभ हो गई। जौहरी ने वहां का सारा सामान औने पौने में बेच डाला। उसके साथ पूरा लश्कर था। उनमें वो कुत्ता भी था जिसके गले में लालों से जड़ा पट्टा था और वे दोनों पिंजरे भी थे जिनमें 2 मानव बंद थे। जौहरी ने कुत्ते को तो एक ऊंट की पीठ पर रेशम से बने एक महफिल में बैठाया और दोनों पिंजरों को गधे की पीठ पर लदवा दिया। वे सब एक काफिले के साथ चल पड़े। एक लंबी यात्रा के बाद वे रोम पहुंच गए। व्यापारी बच्चे ने जौहरी ख्वाजा को नगर के बाहर एक खेमे में ठहराया और घर आकर अपनी माँ से मिला। उसकी माँ कुछ पल के लिए तो उसे पहचान ही न पाई और जब पहचाना तो खुशी से उसकी चीख निकल गई और वो बेटी बेटी कहती हुई उससे लिपट गई। लड़की की आंखों से भी प्रेम आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद लड़की सामान्य हुई तो उसने कहा, माँ, अब मेरे पिता जल्दी ही कैद खाने से आजाद हो जाएंगे। अब तुम कोई चिंता न करो। मैं उनकी बेगुनाही के सारे सबूत अपने साथ लेकर आई हूँ। ये सुनकर माँ के दिल को बहुत सुकून मिला। उसने आंचल के कोने से अपने आंसू पोंछ लिए। बिजली की तरह ये समाचार पूरे नगर में फैल गया कि एक विदेशी व्यापारी नगर के बाहर एक खेमे में ठहरा हुआ है। उसके कुत्ते के गले के पट्टे में 12 बेशकीमती लाल जड़े हैं। उसके पास लोहे के बने 2 पिंजरे भी हैं जिनमें कंकाल जैसे दिखने वाले 2 आदमी बंद हैं। मेरे मुखबिरों ने जब ये सूचना मुझे आकर दी तो मुझे बहुत गुस्सा आया और उस व्यापारी को पकड़कर अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दे दिया। मेरे आदेश का फौरन पालन हुआ। मेरे आदमी जौहरी को पकड़ लाए और उसे मेरे सामने पेश कर दिया। मेरे आदमी उसके कुत्ते और दोनों पिंजरों को भी उठा लाए और उन्हें राज दरबार के कोने में रखवा दिया। मैंने बिगड़कर व्यापारी से कहा, ऐ गुस्ताख व्यापारी, एक कुत्ते को तो तू इतना सम्मान देता है और 2 मनुष्यों को पिंजरे में बंद करके रखता है। फौरन इसका कारण बता, नहीं तो मैं तेरा सिर कलम करने के आदेश देता हूँ। मेरी बात सुनकर जौहरी ने बड़े अदब से सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपका क्रोध करना सरासर उचित है, किंतु जब आप मेरी कहानी सुनेंगे तो मान जाएंगे कि मैंने इन पर कोई जुल्म नहीं किया। हुजूर आला, ये दोनों व्यक्ति मनुष्य नहीं, मनुष्य की खाल में 2 शैतान हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि दोनों मेरे सगे बड़े भाई हैं। हमारे पिता ईरान के एक बड़े व्यापारी थे। जब उनकी मृत्यु हुई मैं 14 बरस का था। पिता की मृत्यु के बाद इन दोनों ने सारी संपत्ति आपस में बांट ली और मुझसे कह दिया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें अलग से अपना भाग लेने की जरूरत नहीं है। अभी जवान होने तक तुम हमारे साथ रहो। जिस चीज की जरूरत हो हमसे कहो, समझ लो अब से हम पिता की जगह पर हैं।
मैंने इनकी बात मान ली। ये मुझे काजी के पास ले गए और उसके सामने जायदाद के कागजों पर दस्तखत करा लिए। कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन फिर इन्होंने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। इन्होंने मुझसे कहा, यहाँ स्थान की कठिनाई आ रही है, इस कारण तुम और कोई मकान किराए पर ले लो और उसमें रहने लगो। इस पर मैंने ऐतराज जताया तो इन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। एक कुत्ता जिसे मैंने बचपन से पाला था वो मेरे साथ चला आया। मैंने एक किराए का मकान लिया और कुत्ते के साथ उस घर में रहने लगा। मैं खाली हाथ था। मुझे उस समय दिन रात यही चिंता रहती थी कि अब मेरा गुजारा कैसे होगा। देव योग से मेरे पास कुछ छोटे मोटे उपहार रखे हुए थे। मैं अपने पिता का सबसे छोटा पुत्र था, इस कारण वे जब भी कहीं बाहर जाते थे तो मेरे लिए कोई खिलौना या कोई अन्य वस्तु जरूर लाते थे। मजबूरन मैंने उन सबको बेच दिया और एक छोटी सी दुकान खोल ली। ईश्वर की मेहर ऐसी हुई कि मेरी दुकान अच्छी तरह चलने लगी। मेरा व्यापार बढ़ता ही गया और मैं थोड़े ही समय में नगर का एक मालदार आदमी बन गया। एक दिन की बात है, मेरा नौकर सामान खरीदने बाजार गया। कुछ ही देर बाद वो घबराया हुआ मेरे पास लौटा और बोला, सरकार, बाजार में आपके भाइयों को यहूदी महाजन ने रस्सियों में जकड़वा रखा है और हंटर मार मार कर उनकी जान निकाल रहे हैं। उन्हें बचाने का कोई उपाय करिए, वरना आपको ईश्वर के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपने खून को कष्ट में देखकर मेरा मन विचलित हो उठा और मैं नंगे पांव बाजार की ओर दौड़ पड़ा। मैंने अपने नौकर से तुरंत रुपया मंगवाकर उस ब्याज खाने वाले यहूदी का कर्जा अदा किया और अपने नाशुक्रे भाइयों को छुड़ा लाया। इन दोनों की हालत उस समय बहुत ही बुरी थी। न इनके शरीर पर कपड़े थे और न पैरों में जूते। भूख के मारे ये अधमरे हो रहे थे। मैंने इन्हें नहलवाया और अच्छे वस्त्र धारण करने को दिए। इनके खाने पीने की व्यवस्था की। हुजूर, अगर मेरी बात का यकीन न हो तो इन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सत्य है या असत्य है। इस पर वे दोनों सिर झुकाए खड़े रहे। जौहरी ने कुछ क्षण विराम लिया, फिर उसने आगे बताया, हुजूर, कुछ दिन विश्राम के बाद इनकी हालत अच्छी हो गई। तब मैंने इनसे कहा, ए भाइयों, तुम पिता का दिया हुआ सारा धन तो जुए और बुरी आदतों में पड़कर बर्बाद कर चुके हो। फिर भी मैं तुम्हें संभलने का एक मौका और दे रहा हूँ। मैं तुम दोनों को 2-2 हजार सोने की मोहरें दे रहा हूँ। व्यापारियों का एक काफिला बुखारा जा रहा है। तुम भी उस काफिले के साथ चले जाओ और फिर से अपना व्यापार जमाओ। ये दोनों बुखारा चले गए। 1 वर्ष बाद व्यापारियों का वो काफिला वापस लौट आया, लेकिन मेरे ये भाई नहीं लौटे। मैंने हर व्यापारी से अपने इन भाइयों का हाल जानना चाहा, किंतु किसी ने कुछ न बताया। अब तो मैं बहुत चिंतित हो उठा और इन्हें खोजने के लिए स्वयं बुखारा पहुंचा। वहां मैंने इन दोनों को फटेहाल सड़कों पर भीख मांगते देखा। पूछने पर पता चला कि ये दोनों जुए में अपनी सारी सामग्री हार गए थे और जब पेट भरने का कोई उपाय न रहा तो भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे थे। हुजूर, मुझे इन दोनों पर फिर तरस आ गया। मैंने इनके लिए नए वस्त्र खरीदे, इन्हें फिर से आदमी बनाकर घर लाया, परंतु इनको अपने किए का कोई पछतावा न था। ऐसे कठोर, बेईमान और बेशरम इंसान संसार में विरले ही होते हैं। शायद इनकी रगों में खून नहीं, दुष्टता ही दुष्टता बहती थी। 1 महीने बाद मैंने इनसे कहा, ए भाइयों, जल्दी एक व्यापारी जहाज विदेशों को जाने वाला है। मैं तुम्हें माल खरीद दूंगा, तुम फिर से व्यापार जमाओ। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। निर्धारित दिन हम जहाज पर सवार हो गए। जहाज ने लंगर उठाया और खुले समुद्र में आगे बढ़ चला। 2 दिन तक हमारा जहाज समुद्र में अनवरत रूप से चलता रहा। अब वो समुद्र में बहुत दूर तक पहुंच चुका था। एक दिन जब मैं विश्राम कर रहा था, मेरा मझला भाई मेरे पास आया और मुझे झकझोर कर जगाया। बोला, जल्दी से चल, हमें समुद्र में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी हैं। हम तुझे भी उस खूबसूरत नजारे को दिखाना चाहते हैं। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसके साथ चल पड़ा। मेरे ये कुत्ता भी मेरे साथ हो लिया। मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई जहाज की दीवार पर हाथ टेक कर झुके हुए कुछ चीज गौर से देख रहा है और मुझे भी पुकारता जाता है। मैंने उसके पास जाकर पूछा, सब कुशल तो है? वो बोला, समुद्र में एक विचित्र दृश्य दिखाई दे रहा है। वो देखो, जलपरियां मोती की सीपियां और मूंगे के पेड़ हाथ में लिए नृत्य कर रही हैं।
ये बात ऐसी थी कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहता तो मैं इसे कदापि न मानता, किंतु बड़े भाई का अविश्वास कैसे करता। मैं उसके समीप खड़ा होकर झुककर नीचे झांकने लगा। मैंने आंख फाड़ फाड़ कर देखा, किंतु मुझे कुछ दिखाई न दिया। वो लगातार यही कहता रहा कि अब कुछ दिखाई दिया, किंतु वहां कुछ होता तो दिखाई पड़ता। मैं देखने में मगन था कि तभी इस मझले भाई ने मुझे समुद्र में जोर से धकेल दिया और ये दोनों चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। साथ ही गुहार भी लगाते जा रहे थे कि दौड़ो, बचाओ, हमारा भाई समुद्र में गिर पड़ा। थोड़ी देर में समुद्र की लहरें मुझे कहीं से कहीं ले गईं और मैं जहाज से बहुत दूर चला गया। थोड़ी देर तक तो मैं समुद्री लहरों से जूझता रहा, किंतु अंत में निढाल होकर ईश्वर को याद करने लगा। कुछ ही क्षण बाद मेरा हाथ किसी वस्तु से टकराया। देखा तो ये मेरा वफादार कुत्ता था। ये मुझे समुद्र में गिरते देखकर स्वयं भी कूद पड़ा था और मुझे बचाने का प्रयास करता रहा। मैंने कुत्ते की पूंछ पकड़ ली और उसके सहारे तैरता हुआ जैसे जैसे किनारे तक पहुंचा। किनारे पर पहुंचकर मैं बेदम होकर रेत पर गिर पड़ा। इतना कहकर जौहरी थोड़ी देर के लिए रुका। उसके चेहरे पर ऐसे भाव पैदा हुए जैसे वो मंजर अब भी उसकी निगाहों के सामने घूम रहा हो, लेकिन फिर वो सामान्य हो गया और अपनी आप बीती सुनाने लगा। जौहरी ने आगे बताया, हाँ तो हुजूर, मेरे इन भाइयों ने तो मुझे समुद्र में डुबाकर मारने का पूरा इंतजाम कर दिया था। ये मेरा भाग्य और मेरे वफादार कुत्ते की ही कोशिश थी जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे नई जिंदगी प्रदान की। उस समय मैं भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। मैंने इस आशा में दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई कि कोई नारियल का पेड़ ही दिखाई दे जाए। मुझे नारियल के कुछ पेड़ दिखाई तो दिए, किंतु वे इतनी दूर थे कि ऐसी हालत में उन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। मेरा कुत्ता शायद मेरी मन स्थिति को समझ गया। एकाएक वो एक दिशा में दौड़ गया और जब लौटा तो एक डबल रोटी उसके मुंह में दबी हुई थी, जिसे वो शायद किसी बेकरी की दुकान से झपट लाया था। मैंने डबल रोटी खाई। इससे मेरी भूख किसी हद तक शांत हो गई। मेरे शरीर में शक्ति का संचार हुआ तो मैं उठकर नारियल के दरख्तों तक पहुंचा और नारियल तोड़कर अपनी प्यास बुझाई। शरीर में कुछ और शक्ति आई तो मैं कुत्ते के पीछे पीछे उस दिशा में चल पड़ा जिधर से कुत्ता मेरे लिए रोटी लेकर आया था। कुछ आगे चलकर मुझे एक नगर के दर्शन हुए। उस समय मेरे कपड़े फटे हुए थे और बाल उलझे हुए। चेहरे पर दरिंदगी बरस रही थी। मैं बिल्कुल किसी भिखारी जैसा दिखाई दे रहा था। जब मैं सड़कों से गुजर रहा था तो बच्चे मुझे देखकर तालियां बजाने लगते थे। कुछ बच्चे शरारत करने के लिए मेरे पास भी पहुंचने की कोशिश करते, लेकिन मेरा वफादार कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता। इतने में मुझे अपने यही दोनों भाई बढ़िया किस्म के रेशमी कपड़े पहने दिखाई दिए। मैं भाई भाई कहकर उनकी ओर लपका, लेकिन इन शैतानों ने न केवल मुझे पहचानने से मना कर दिया, अपितु ये कहते हुए मारने लगे कि अरे बदमाश, तू हमारा भाई कैसे हो सकता है? उसे तो हमने समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया था। तू जरूर कोई बहरूपिया है, तुझे दंड मिलना ही चाहिए। तब इन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और घसीटते हुए शहर के काजी के पास ले गए। उन्होंने मुझ पर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। हुजूर, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कहता रहा कि मैं भी इनका भाई हूं और इन्होंने मुझे जहाज से समुद्र में धकेला था, परंतु काजी को मेरी बात का यकीन नहीं हुआ और उसने मुझे दोषी मान लिया। मुझे उस अंधे कुएं में फेंक दिए जाने की सजा हुई जिसमें डाकुओं को फेंका जाता था। कुछ ही दिन में डाकू भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाते थे। सिपाही मुझे उस अंधे कुएं के पास लेकर पहुंचे। पहले उन्होंने मेरे सिर हाथों की रस्सी खोलकर मुझे बंधन मुक्त किया, फिर दोनों ने मुझे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। नीचे गिरते ही मैं धम से जमीन से टकराया और कुछ समय के लिए संज्ञा शून्य हो गया। जब होश में आया तो देखा कुएं में मेरे अतिरिक्त 2 आदमी और थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वे 2 महीने से संधे कुएं में रह रहे हैं। मेरे ये पूछने पर कि वे इतने दिन भूखे प्यासे जीवित कैसे रह सके, उन्होंने बताया कि उनका कोई मित्र तीसरे चौथे दिन यहाँ आता है और रस्सी के द्वारा भोजन पानी लटका कर चला जाता है। उस दिन जब उनका भोजन पानी आया तो मैंने उनकी बहुत खुशामद की कि मुझे भी इसमें से थोड़ा हिस्सा दे दो, किंतु उन्होंने मेरी बात जैसे सुनी ही नहीं और मजे से अपना भोजन करते रहे। हुजूर,
भूख और प्यास से मेरी हालत खराब हो रही थी। उन्हें खाते देखकर मेरी भूख प्यास और भी तेज हो गई थी। ऐसे समय में एक बार फिर ये कुत्ता ही मेरे काम आया। मुझे जब सिपाही इस कुएं तक लाए तो ये भी उनके साथ साथ यहाँ पहुंच गया। सिपाही जब मुझे कुएं में धकेल कर चले गए तो ये कुएं के पास खड़ा बहुत देर तक रोता रहा। मैंने होश आने पर इसके रोने की आवाजें सुनी। भोर होने से पहले ही जब दोनों डाकुओं का साथी भोजन पानी लेकर आया तो इसने उसे देख लिया। ये दौड़ता हुआ पहले की तरह एक नाना बाई की दुकान पर पहुंचा और टोकरों में रखी रोटियों में से कुछ रोटियां मुंह में दबाकर भाग निकला। लेकिन दुकान के मालिक ने इसे देख लिया और शोर मचा दिया। इस पर राहगीरों ने कुत्ते को पत्थर मारे, जिनमें से कुछ पत्थर इसे लगे भी और ये लंगड़ा कर चलने लगा। लेकिन ये उनके हाथ नहीं लगा और रोटियां मुंह में दबाकर उस कुएं तक पहुंची गया। इसने रोटियां कुएं में फेंक दी और जोर से भौंका। इसका भौंकना सुनकर जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा तो मुझे रोटियां गिरती दिखाई दी, जिन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही मैंने हवा में लपक लिया। मैंने वो रूखी रोटियां बड़े चाव से खाई। अब ऊपर बैठे कुत्ते ने मुझे पानी पहुंचाने की सोची। वो निकट के एक मकान में पहुंचा जहां एक बुढ़िया चरखे पर सूत काट रही थी। उसके निकट ही रस्सी बंधी एक बाल्टी रखी थी जिसमें बुढ़िया कुएं से पानी लाया करती थी। मेरे कुत्ते ने रस्सी का एक सिरा मुंह में दबाया और उसे लेकर भागने लगा। रस्सी से बंधी बाल्टी उसके पीछे घिसटने लगी। ये देखकर बुढ़िया ने सूत काटना बंद कर दिया और कुत्ते को धमकाती अपनी बाल्टी छीनने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। बुढ़िया ने बाल्टी पकड़ ली और रस्सी को झटका देकर कुत्ते से छुड़ा लिया तो कुत्ता निराश सा हो गया। वो बुढ़िया के पास पहुंचा और उसके कुर्ते का सिरा पकड़कर उसे एक ओर चलने का संकेत करने लगा। बुढ़िया उदार थी, उसे जमाने भर का तजुर्बा था। वो समझ गई कि ये निरीह प्राणी किसी जगह उसको चलने का संकेत कर रहा है। कुत्ते के पीछे चलती हुई बुढ़िया उसी अंधे कुएं के पास पहुंची। उसने कुएं में झांक कर देखा तो सारा माजरा समझ गया। तब वो स्वयं दूसरे कुएं से बाल्टी में पानी भरकर लाई और उसे कुएं में लटका दिया। मैंने पानी पिया तो मेरे शरीर में जैसे फिर से जान आ गई। उस दिन से वो बुढ़िया भी मेरी मददगार बन गई। वो रोजाना एक बाल्टी पानी लाकर नीचे कुएं में लटका देती और कुत्ता कहीं न कहीं से मेरे लिए रोटी का जुगाड़ कर लाता। इस प्रकार उस कुएं में रहते हुए मुझे 6 महीने हो गए। एक रात की बात है, जब मेरे दोनों साथी सोए पड़े थे तो मैंने ऊपर से आती किसी की कदमों की आवाज सुनी। मैं उस समय कुएं की दीवार से टेक लगाए उन्नीदा सा बैठा था। आवाजें सुनकर एकदम से सतर्क हो उठा। अचानक अंधेरे कुएं में ऊपर से आवाज आई, इसे पकड़कर ऊपर आ जा। उसी समय कोई वस्तु मेरे चेहरे से टकराई। मैंने टटोल कर देखा तो वो एक रस्सी का सिरा था। बस फिर क्या था, मैं उस रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने देखा कि एक सशस्त्र सिपाही 2 घोड़ों की लगामें पकड़े खड़ा हुआ था। वो सिपाही एक घोड़े पर बैठ गया और दूसरे पर मुझे चढ़ने का संकेत कर दिया। मैं उछलकर घोड़े पर बैठ गया और सिपाही के घोड़े के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। सारी रात दोनों घोड़े आगे आगे दौड़ते रहे। सुबह होते होते हम दोनों वहां से काफी दूर निकल आए। अचानक सिपाही ने अपने घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा खड़ा हुआ तो घोड़े से नीचे उतरा। मैंने भी उसका अनुकरण किया। सिपाही मेरे पास पहुंचा और मेरी सूरत देखते ही आश्चर्य से चिल्ला उठा, तुम कौन हो और तुम कौन हो? मेरे मुख से भी निकल गया, हुजूर, दरअसल सिपाही का वेश धारण किए वो कोई पुरुष नहीं, एक लड़की थी। मैंने उस लड़की से पूछा, ऐ सुंदरी, तुम कौन हो और तुमने मुझे उस अंधे कुएं से क्यों निकाला? लड़की ने कोई उत्तर न दिया। कुछ कदम चलकर वो एक वृक्ष के जड़ के समीप बैठ गई और मेरी ओर गौर से देखती रही। उसी समय मेरा प्यारा साथी ये कुत्ता भी हाँफता हुआ वहां पहुंचा और मेरे पास खड़ा होकर मेरे पैरों को चाटने लगा। मैंने उसके शरीर पर पड़ी धूल झाड़ी और उसकी पीठ सहलाने लगा। तभी लड़की बोल उठी, ए नौजवान, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूं? हाँ हाँ बताइए ना, मैंने जल्दी से कहा। तो सुनो मेरी दुख भरी कहानी। ये कहकर लड़की संभल कर बैठ गई। मैं भी उसी के सामने बैठ गया। लड़की ने बताना आरंभ किया।